Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश कंटिन्यू। हमारा टॉपिक जो है वो है एन इवनिंग वेट विद रैन बाय वी.एन. पॉल दीप। पहले हमने पढ़ा कि बारिश में शायर फंसा हुआ है, वो मायूस और तन्हाई में है। दूसरे जुज में पढ़ा है हमने कि उसे अपनी माजी की याद आती है, बचपन की याद आती है, और आज वो बुढ़ापे की तरफ जल्दी से गामजन है, और अब उसका जो लास्ट स्टेज है वो मौत है। अब जो इस वक्त इसका आखिरी पार्ट है, इसमें क्या शायर कहता है, तो वो कहते हैं द इवनिंग प्रिपेयर्स टू गो टू स्लीप इन द लेप ऑफ नाइट। अब शाम जो है ये जाने वाली है। शाम की धुंधली धुंधली रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और पूरी रात जो है वो छा जाएगी। हर तरफ रात का अंधेरा होगा। Slowly, softly, just the sky's feet touch the ground। जैसे कि आसमान का किनारा किसी ऊंची पहाड़ी को छूता है, ज़मीन को छूता है और उसे ढांप लेता है, जैसे आसमान इस धरती को ढांप लेता है, ऐसी ही रात की तारीकी जो है शाम की धुंधली धुंधली रोशनी को ढांप लेगा और रोशनी जो है पूरी ख़त्म हो जाएगी। हर तरफ तारीकी ही छा जाएगी और ये तारीकी की सोच जो है शायर के दिमाग पर भी छा जाता है। शेडोज ऑफ ट्रीज रेस्ट इन द डार्क टैंक। जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, उनके वो धुंधले धुंधले साए जो है वो तालाबों में छुप जाते हैं। यानी दरख्तों के साए भी अब ख़त्म हो रहे हैं। कहीं कोई साया नहीं है, कहीं कोई रोशनी नहीं है। और इस तारीकी से शायर के दिमाग में एक हलचल सी पैदा होती है, एक मायूसी की कैफियत सी पैदा होती है। As some passing cloud casts a shadow over hills। और ऊपर से आसमान से बादल क्लाउड्स जा रहे हैं, वो भी तारीकी के छाँव, तारीकी के साए ज़मीन पर पहाड़ियों पर डाल रहे हैं। There is activity in the house is lit with electric bulb। lit लाइट का पास्ट से जलाना। कहीं कहीं किसी किसी घर में दूर तक जब शायर नज़र दौड़ाता है तो वहाँ बिजली के बल्ब जो है वो जल रहे हैं। किसी घर में कोई खाना खा रहा है, कोई सोने का इंतज़ाम कर रहा है। ये शायर को दूर से नज़र आ रहा है कि इस तन्हाई से दूर कहीं किसी घर में इस वक्त कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई काम चल रहा है। मून लाइट लाफ्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून। और चांद जो अपनी रोशनी बखेर रहा है सिर्फ अपने हाले तक, अपने किनारे तक। यानी रात की तारीकी का इतना ज़ोर है कि चांद की जो रोशनी है वो धीमी पड़ चुकी है। उसकी रोशनी का जो लिमिट है, हद है, वो सिर्फ चांद का हाला है, चांद का किनारा है, हेम ऑफ द मून। अब शायर में फिर एक परेशानी की कैफियत सी पैदा होती है। तो शायर कहता है वायर इज़ माई डेस्टिनेशन। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरी मंजिल जो है तो है कहाँ। वायर इज़ द हुर्री। मैं अगर कदम उठा के दौड़ूँ तो दौड़ूँ कहाँ, क्योंकि ग्राउंड पे फिसलन है, ज़मीन जो है वो स्लिपरी है और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बारिश ने इसे पूरा ख़राब और परेशान कर दिया है। अब इसे समझ नहीं आता है कि जाऊँ कहाँ। लाइट ऑफ द अदर लैम्प इज़ वे साइड मॉडेस्ट इन अवेट्स मी। आखिर शायर फैसला लेता है कि वहाँ एक इन में, एक सराय में जो चिराग जल रहा है, मैं उसी के साए में अपनी रात गुजारूं। यही हो सकता है मेरी ज़िंदगी की आखिरी शब हो। और इस तरह शायर फैसला लेता है कि वो तन्हाई की रात और अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात जो है वो इस सराय में गुजारे, जहाँ चिराग जल रहा है, चिराग भी बुझ जाएगी और इसकी ज़िंदगी की आखिरी शाम भी बुझ जाएगी। इस तरह तो ये हमारी पोइम ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको बार बार पढ़ना, गाइड का सहारा लेना। तो कल हम इंशाल्लाह इसका जो खुलासा है, समरी है, वो सामने डालेंगे। बाकी वसल्लम।